कल बड़ी पावन कथा चल रही थी। माता सती के चरित्र को हमने श्रवण किया। भगवती माता पार्वती ने तप किया और साक्षात महादेव उनको पति रूप में प्राप्त हुए। जो जीव तप के मार्ग पर अग्रसर होता है उसका जीवन स्वर्ण की भांति निखर जाता है। जीवन तपोमय होना चाहिए। जीवन में तप का होना बहुत आवश्यक है। बिना तप के सफलता के उत्तुंग शिखर पर नहीं जाया जा सकता। भगवती पार्वती मानो तप न भी करती तो भी महादेव उनको मिलने ही थे, लेकिन अपने इस क्रिया के माध्यम से सारे जगत को संदेश दिया, भैया श्रम से घबराना नहीं, तप जीवन में करने का अवसर मिले तो श्री ठाकुर जी को धन्यवाद ज्ञापित करें। बड़ा अच्छा लगता है इस भूमि में प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलती है, स्नान आदि कर्म से निवृत्त होने को उद्यत होते हैं तो यहाँ ध्यान साधना प्रारंभ हो जाती है। अनेकानेक साधक पूज्य स्वामी जी के व्यासपीठ के ठीक सामने बैठ करके साधना में निमग्न होते हैं। यही तप है और यह तप ही साधना की गहराई में हमें प्रवेश करवाते हैं। माता पार्वती ने श्री नारद जी महाराज के कहने पर बहुत कठिन तपश्चर्या की, बहुत कठिन तपश्चर्या की। एक 1000 वर्ष तक सिर्फ पत्तों को खा करके भजन किया, पत्ते खा करके। कल्पना करें, हमारे जीवन में थोड़ी असुविधा आती है तो सबसे पहले भजन ही हमसे छूटता है, साधना ही छूटती, भगवान नाम ही छूटता है। ये भगवती मां पार्वती का चरित्र हमें प्रेरित करती है। कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में, साधना के मार्ग से कभी पृथक नहीं होना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, साधना के मार्ग का जो पथिक है, भक्ति मार्ग का जो पथिक है, कैसी भी परिस्थिति आए अपने साधना को नहीं छूटने देना चाहिए। कैसी भी विषम स्थिति आए। एक बार पूज्य गुरुदेव हरिद्वार में विराज रहे थे। उनका नित्य नियम है परिक्रमा करने का। ऐसे तो नित्य अग्निहोत्र करते हैं, गंगा जल का ही सेवन करना, नित्य हवन करना, बहुत सारे उनके ऐसे अद्भुत नियम हैं। उसमें नित्य परिक्रमा करते हैं। जिस दिन मेरा आना हुआ हरिद्वार, बहुत जोर की बारिश, मुझे लगा गुरुदेव विश्राम में होंगे, लेकिन ऐसी भीषण बारिश, ओले पड़ रहे थे और गुरुदेव उस बारिश में घुटने भर जल में आश्रम की परिक्रमा कर रहे थे। जो महापुरुष होते हैं वह अपने वाणी से नहीं, आचरण से संदेश देते हैं। भगवती पार्वती ने 1000 वर्ष तक पत्ती को खाकर के भजन किया। इसलिए हम लोग माता पार्वती को अपर्णा के नाम से भी जानते हैं। बोलिए अपर्णा मैया की जय। उनके तप को जब देखा है भगवती मां मैना ने तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी कठिन तपश्चर्या, यह बात भी सत्य है, जब कृपा होती है तभी साधना के मार्ग पर जीव अग्रसर हो पाता है। लेकिन कृपा हो ऐसी पात्रता भी तो जीवन में हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। संत जन कहते हैं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता